अगर कोई गलती कर रहे तो उसको सुलझाएं। कितना सुंदर लिखा है, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन करें तो वो मदिरा के तुल्य होता है। और भीष्म गीता में कहा गया, पति के जीमने के बाद पत्नी अगर उसी थाली में जीम रही है तो चारों तीर्थों के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद होता है। और भी सुन लो, भीष्म गीता एक और शब्द कहती है, अगर बेटी कुंवारी है, बेटी का विवाह नहीं हुआ, बेटी अगर कुंवारी है और अपने पिता के साथ में बैठकर यदि वो भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल का हरण करती है। गौ माता, बेटी और ब्राह्मण, ये तीन काल का हरण करने वाले होते हैं। कौन कौन? जम के बोलिए जरा। गौ माता, बेटी और ब्राह्मण। भीष्म गीता में स्पष्ट कहा गया कि 4 तरह का भोजन बेकार होता है। भीष्म गीता में कहते हैं 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहले नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया, फिर वही चोट लगने वाली बात है। जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो वो दरिद्रता प्रदान करता है महाराज। और चौथे नंबर का भोजन, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है महाराज। वो मदिरा के तुल्य है अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं। खैर आप लोग तो चतुर हो वैसे वाले, आप लोग तो नहीं करते होगे, पर वो तो शास्त्र में लिखा है इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। इतनी नहीं होती होगी, फिर भी ये काल का हरण करने वाले, इनको देने से कभी नहीं घबराना। बहन बेटी आए तो उसको तुरंत कुछ ना कुछ दे दो, उसको देने से घबराना नहीं। बहन बेटियों को देने से कभी नहीं घबराना चाहिए, उससे घटता नहीं है, बढ़ता है। और करे क्या, जब जब बहन बेटी आती है ना तो भाभीयों का मुंह भगोना हो जाता है। 4 दिन के लिए बहन बेटी आई, उतनी देर में तो भाभी का मुंह भगोना कब जाएगी। और तो और बच्चों पे चौकीदारी बढ़ जाती, बच्चों से कहते जा दादी के कमरे में बैठ जा, तो बच्चे कहते मम्मी तू तो बोलती थी हमेशा पढ़ने बैठ जा, पढ़ने बैठ जा, अब तो न तू कहती कि दादी के कमरे में बैठ जा। तो मम्मी बोलती जब तक बुआ यहां रहे तू दादी के कमरे में रहे। तो मम्मी दादी के कमरे में क्यों? दादी को देखते रहे बुआ को क्या दे रही है, देखते रहे। अब बच्चा दादी के कमरे में जाकर बैठ गया। अब दादी के कमरे में बैठा तो दादी ने भी उसको कहा जा पढ़ने बैठ, कि नहीं बैठूंगा। अरे पढ़ने क्यों नहीं बैठता? नहीं बैठूंगा। बुलाऊं तेरी मम्मी को? बुला लो। उन्हीं ने कहा जब तक बुआ रहे जब तक नहीं रहे। अरे देने से नहीं घटता बाबा, कथा कह रही है।